बच्चों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ फर्स्ट। कल हम लोगों ने लेक्चर में कुछ क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 3.2 के देखे थे, जिसमें 5 तक क्वेश्चन हमारा सम सॉल्व हुआ था। आज हम उसके आगे के टॉपिक यानी जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे जो फार्मूला हमारा चल रहा था वो टी एन बेसिस पे चालू था। टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले के बेसिस पे हमारे सारे सम्स सॉल्व हो रहे थे। आज हम देखते हैं 6 क्वेश्चन। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट रेशनल नंबर आर डिवाइजेबल बाय 5। आपको बताना है कि ऐसे नंबर आपको बताने हैं कितने हैं जो 5 से डिवाइजेबल है, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि 3 डिजिट के लेने हैं। तो आपको पता है कि 3 डिजिट के नंबर 100 के बाद से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर फर्स्ट 100 के बाद लेना है। तो सबसे पहले हमारा होगा 100, 105, 110 एंड 4 डिजिट में 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 995। तो हमारी जो संख्या होगी लास्ट की 995 होगी। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो इसको हम रखेंगे t1 इक्वल टू 100 एंड t2 इक्वल टू 105 एंड t3 इक्वल टू 110। और जो हमारी लास्ट की वैल्यू है tn का मान है 995। तो सबसे पहले आपको पता है कि t1 इक्वल टू a यानी फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 100। अब हमें d निकालना है, तो d हमारा क्या हो जाएगा? 105 माइनस 100, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5। अब हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे tn का, यानी tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की वैल्यू कितनी है? 995 इक्वल टू a की वैल्यू 100 प्लस यहाँ पे आपका n माइनस 1 इंटू कितना है? 5। अभी आपका हो जाएगा 995 इक्वल टू 100 प्लस 5 का n माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का n में कितना हो जाएगा? 5 में माइनस कितना हो गया? 5। अब 100, अब यहाँ माइनस 5 है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 5n हो जाएगा। 95 इस साइड में लेके आए तो 995 माइनस 95 इक्वल टू 5n। अब आपका कितना, इसमें से इसको लेस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 900 इक्वल टू 5n, और n इक्वल टू 900 अपन क्या हो जाएगा? 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 5 × 5, 5 8 × 40 और 0, यानी n की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हो गई? 180। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया? जो n वां पद होगा इसमें, यानी tn का n वां पद हमारा कितना होगा? 180। तो यानी कह सकते हैं 5 से डिवाइजेबल होने वाले जो नंबर्स हैं टोटल, वो कितने होंगे? 180। ये आपका आंसर मिल गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। उसमें आपका दिया है फार्मूला हमारा वैसे ही tn का ही लगेगा। अगर n वां पद आप इससे उसमें पूछ रहा है तो 6 हमने यहाँ पे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द 11th टर्म and the 21 term of an arithmetic progression are 16 and 29 respectively. अब यहाँ then find the 41 जो टर्म है आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे देखो क्या दिया है? 11th टर्म दिया है। कितना दिया है 11th टर्म? 16। एंड सेकेंड आपका दिया है 21 टर्म, ये आपका दिया है 29। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा? tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी t11 इक्वल टू कितना हो गया? a प्लस
11 माइनस 1 इंटू डी। टी 11 का मान कितना है 16, तो यहाँ 16 रखेंगे a प्लस इसमें से इसको लेस करेंगे कितना हो जाएगा 10d हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1। इसी तरीके से सेकंड t21 इक्वल टू a प्लस कितना हो गया 21 माइनस 1 इंटू डी। t21 का मान कितना है 29 है, तो यहाँ 29 इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 कितना हो गया 20d। तो ये हमारा कितना हो गया 20d। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 सबट्रैक्ट क्या करेंगे इक्वेशन 1। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इन इक्वेशन 2 माइनस 1। अब देखो 2 हमारा क्या है 29 इक्वल टू a प्लस 20d, और ये हमारा सेकेंड है। फर्स्ट क्या है 16 इक्वल टू a प्लस 10d, ये हमारा फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा a से a क्या होगा कैंसिल हो गया 29 माइनस 16 3 2 माइनस 1 13, और इसमें से लेस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10d। अब d इक्वल टू हम इस साइड में देखते हैं d इक्वल टू 13 अपॉन 10, यानी d की वैल्यू इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितनी आ गई 3। अब इस d के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट अप करेंगे, तो पुट d इक्वल टू 1.3 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट हमें क्या मिलेगा a हमारा क्या है 16 इक्वल टू a प्लस 10d। अब इसमें d की वैल्यू कितनी है 1.3, 16 इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 1.3। 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो ये आपका बचा 16 इक्वल टू a प्लस 13। 13 इस साइड में आएगा इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा 16 माइनस 13 इक्वल टू a, यानी a इक्वल टू कितना हो गया 3। तो हमें क्या क्या मिल गया a मिल गया एंड d मिल गया। अब हम क्या करेंगे लास्ट में जो टर्म दिया है 41 टर्म निकालने के लिए, तो t 41 टर्म आपको फाइंड करना है। तो ये आपका हो जाएगा t 41 इक्वल टू a प्लस, या यहाँ पे पहले फार्मूला रख देते हैं t n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब t 41 निकालना है तो t 41 टर्म क्या होगा a की वैल्यू 3 हो गई, प्लस यहाँ 41 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है d की वैल्यू 1.3। ये आपका t 41 इक्वल टू 3 प्लस इसमें से इसको लेस करेंगे कितना हो गया 40 इंटू 1.3। तो t 41 इक्वल टू 3 प्लस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.0 होगा, ये 52 और इसमें ऐड होगा तो t 41 इक्वल टू कितना हो गया 55। यानी कह सकते हैं कि हमारा जो 41वां टर्म है वो हमारा क्या होगा 55। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया। इसमें देखो बोर्ड के एग्जाम में ऐसे सवाल कभी-कभी 2 से 3 नंबर तक के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सिर्फ हमें मेथड का इस्तेमाल करना है और अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखना है। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस एक बार 2 बार अगर आप करते हैं, नो डाउट्स सवाल बहुत इजी होते हैं और इसमें मिस्टेक होने के चांस भी कम होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करते रहना है और सम्स को आसानी से समझना है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, जो इसी तरीके से आपको इन्हीं फार्मूले के आधार पे बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। 8 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 8वां क्वेश्चन दिया है 11852। इन दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच टर्म इज नंबर -151 दिया है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें वैल्यू दिया है 11852। ओके, ये टर्म तक दिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको t1
T2, T3 एंड T4। तो हमारा T1 इक्वल टू A इक्वल टू कितना हो गया 11। सबसे पहले हमें D निकालना है। D T2 माइनस क्या हो गया T1, तो D इक्वल टू T2 यानी 8 माइनस 11 यानी D। अभी हमारी बड़ी संख्या माइनस है, इसमें सेलेक्ट लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा -3, यानी D की वैल्यू हमें कितना मिल गया -3 और A की वैल्यू क्या मिल गया 11। अब हमें क्या करना है T n की वैल्यू इसमें देखो दिया है -151 दिया है, तो सबसे पहले यहाँ रख देना है T n इक्वल टू -151। ये आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब हमें क्या करना है T n का फार्मूला इस्तेमाल कर T n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी T n कितना है आपका -151 इक्वल टू A की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। अब -3 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा -151 इक्वल टू 11, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3n और माइनस का माइनस क्या हो गया +3। अब 11 माइनस 3 कितना हो गया -151 इक्वल टू 11 माइनस 3 8 -3n। अब 8 को इस साइड में ले आएंगे -151 माइनस 8 इक्वल टू -3n। अब ये इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 159 -159 और -3n। नेक्स्ट अगला टर्म हमारा देखते हैं, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया 159 इक्वल टू 3n, जिसमें n इक्वल टू 159 अपन 3 से डिवाइडेबल होगा 3 5 जा 15 3 3 जा 9, यानी n वाला टर्म आपका कितना होगा 53, यानी कह सकते हैं कि 53 जो टर्म होगा वो -151 के इक्वल होगा। सॉरी इसमें हमारा मिस्टेक हुआ था, 11 प्लस 3 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 14 होगा, और 14 इस साइड में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस होगा -14, और ये ऐड होगा तो ये 5 होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 6। वैसे ही ये माइनस यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं 165 हो जाएगा। अब यहाँ 165 3 5 जा 15 और 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। तो इस तरीके से n जो हमारा टर्म n वाला टर्म हमारा कितना है 55, n टर्म इक्वल टू 55, यानी आपका जो t 55 टर्म होगा a -151 के इक्वल होगा, यानी 55 जो टर्म होगा वो -151 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से हम देखते हैं, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 250, यानी 10 से 250 के बीच की जो संख्याएं हैं नंबर्स हैं उनको हमें लेना है, जो कंडीशन दिया है कि 4 से डिवाइजिबल हो। 4 से डिवाइजिबल होने वाली संख्या कौन कौन सी है 10 के बाद से, तो सबसे पहले हमें रखना है 12, दूसरा 16, तीसरा 4 का डिवाइड उसमें मल्टीप्लाई करते जाओ 20 एंड 24, कहाँ तक हमें लेना है n टर्म तक लेना है। लेकिन वहां पे जो कंडीशन दिया है वो 10 से 250 के बीच की संख्या आपको लेना है। तो 250 के पहले जो संख्या है वो लास्ट की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी 248, तो लास्ट का हमारा क्या हो जाएगा 248 तक, यानी Tn का मान कितना है 248। तो सबसे पहले हमारा T1 मेथड वही, T3 एंड T4 एंड ये हमारा क्या है T11। सबसे पहले हम क्या करेंगे T1 इक्वल टू A इक्वल टू कितना हो गया 12, और D आपको फाइंड आउट करना है T2 माइनस T1,
तो d इक्वल टू 16 माइनस 12 और d की वैल्यू क्या हो गई, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना हो गया 4। तो दो चीजें हमें मिल गई, a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई एंड d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहाँ tn का वैल्यू दिया है, फार्मूला रखेंगे tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू दिया है 248 इक्वल टू a हमें मिला है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। 4 का इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 248 इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। अब देखो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 248 इक्वल टू 8 प्लस 4n। अब 8 इस साइड में आएगा, 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। अब इसमें से इसको लेस कर देंगे तो 240 इक्वल टू 4n। दूसरा n इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 से डिवाइडेबल 6 यानी 60। n इक्वल टू कितना हो गया 60, यानी n जो आपका टर्म है 60वां जो पद होगा वो कह सकते हैं कि ये हमारी 248 उसमें 4 से विभाजित होने वाली जो टोटल नंबर ऑफ संख्या होगी वो कितनी होगी 60 होगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 था। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं क्या दिया है इसमें। इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7 टर्म, कितना दिया 17 टर्म, 7 मोर देन इट्स 10 टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस बताना है और क्या बताना है कि जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 उसमें मोर देन यानी अधिक है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, tn का ही फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि दिस इज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें पहला हमारा क्या दिया है t17 और दूसरा क्या है हमारा t10 और जो t17 है ये हमारे प्लस 7 से क्या है अधिक है, मोर देन, यानी इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू से 7 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं t17 यानी tn का फार्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। t17 इक्वल टू a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। तो t17 इक्वल टू a प्लस, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 16d हुआ, ये हमारा इक्वेशन 1। ठीक इसी तरीके से t10 लेना है, t10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो t10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9d हो गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है t17 इक्वल टू t10 प्लस 7। अब इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करना है। t17 की वैल्यू क्या है a प्लस 16d इक्वल टू a प्लस 9d। अब इसकी वैल्यू कितनी है 7, इसमें मोर देन यानी अधिक है, a इधर a इधर, ये दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी 16d और 9d। तो इसको हम इस साइड में लेके आते हैं 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। इसमें से इसको लेस करें कितना हो जाएगा 7d इक्वल टू 7 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 अपॉन 7, ये कैंसिल हो जाएगा यानी d की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कह सकते हैं कि इसका जो डिफरेंस है सामान्य अंतर कितना है 1, जो इसमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, इसमें d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछी गई थी, जो हमें क्या मिला d इक्वल टू 1। तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 9 तक के जो सम्स थे, सॉरी 10 तक के जितने भी क्वेश्चन थे 6 से लेके 10 तक के, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले बेसिस पे सॉल्व कराया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।